साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बिग बॉस 17 अब तक का सबसे बोरिंग और लो टीआरपी वाला शो बनकर रह गया है, जहां एक तरफ मेकर्स ने टीवी कलाकार वर्सेस यूट्यूबर्स को लाकर वाहवाही लूटी थी, वो सब फुस निकला क्योंकि शो में अभी तक कोई भी दमदार तरीके से खेलता नजर नहीं आ रहा। बस सब छोटी छोटी बातों पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अंकिता तो लड़ाई झगड़ों की लिस्ट में अव्वल नंबर पर आ चुकी है और मन्नारा चोपड़ा से आए दिन अंकिता की बहस होती रहती है। और हद तो उस वक्त हो गई जब मन्नारा और अंकिता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर बुरी तरह भिड़ गयी। मन्नारा चोपड़ा ने अंकिता को डोमिनेट तक कह दिया और कहा कि तुम्हारी चालाकी की वजह से ही सुशांत ने तुमसे ब्रेकअप किया था। अब ये सुनकर अंकिता बुरी तरह रो पड़ी और भड़क गई। तो क्यों हुआ अंकिता और मन्नारा के बीच झगड़ा? सुशांत को लेकर ऐसा क्या कह दिया मन्नारा ने? क्यों आग बबूला हो गई अंकिता लोखंडे? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये तो पहले से तय था कि बिग बॉस में अगर अंकिता लोखंडे आएगी तो सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र होगा, जबरन मुद्दा बनाया जाएगा। एक बार फिर से सुशांत का नाम लेकर टीआरपी बटोरने की कोशिश की जाएगी और ये होता भी साफ दिख रहा है। सुशांत का नाम लेकर मन्नारा चोपड़ा और अंकिता लोखंडे में गली छाप लड़ाई हो गई। मन्नारा ने अंकिता को फटकारा तो अंकिता बेहद गुस्से में आ गई। तो सुशांत का जिक्र कहां से शुरू हुआ, ये जानने से पहले देखिए कि आखिर इन दोनों के बीच में लड़ाई किस बात पर शुरू हुई थी और कैसे दिवंगत सुशांत को बिग बॉस के कीचड़ में लाया गया। तो बिग बॉस 17 में शुरुआती दिनों में जहां टीवी की बहू अंकिता लोखंडे और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की बहन मन्नारा चोपड़ा की दोस्ती देखने को मिल रही थी, वहीं शो के दूसरे हफ्ते में इन दोनों के बीच काफी लड़ाइयां दिख रही है। हाल ही के लेटेस्ट एपिसोड में अंकिता दिमाग वाले मकान में जैसे ही कुछ बात करने गई तो अंकिता ने मन्नारा पर ताना कसते हुए कहा कि ये तो अभी बच्ची है। अब बच्चा शब्द सुनकर मन्नारा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मन्नारा चोपड़ा ने मुद्दा बनाकर काफी देर तक इसी बात पर बहस की, जबकि खानजादी मन्नारा को शांत कराने की कोशिश करती रही, मगर मन्नारा बार बार यही कहती रही कि अंकिता ने मुझ पर ताना कसा है, मुझे बच्चा कहा है। मगर मन्नारा बार बार यही कहती रही कि अंकिता ने मुझ पर ताना कसा है, मुझे बच्चा कहकर वो खुद को महान साबित करना चाहती है, मगर ऐसा सिर्फ टीवी सीरियल की स्क्रीन पर होता है, असल जिंदगी में नहीं। मन्नारा को यहाँ अंकिता का ताना कसना बिल्कुल भी रास नहीं आया। बिग बॉस के घर में अंकिता के बेबी बच्चा बुलाने पर मन्नारा चोपड़ा बेहद गुस्से में आ गई और उन्होंने अंकिता को लेकर कहा कि तुम उम्र में मेरे से बड़ी हो सकती हो, लेकिन मैं बच्चों की उम्र की नहीं हूँ, मैं बच्ची बिल्कुल भी नहीं हूँ। खुद को तुम समझती क्या हो? मैंने तुमसे ज्यादा फिल्मों में काम किया है और मैं इस घर में तुम्हारे पति को लेकर नहीं आई हूँ, तुम खुद लेकर आई हो। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे बार बार बच्चा कहकर ताना कसती रहती हो। अंकिता पर भड़कते हुए मन्नारा ने एक्ट्रेस को गाली तक दे दी, जिस पर मुनव्वर उन्हें तुरंत कहते हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करे, लेकिन फिर भी मन्नारा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसके बाद मन्नारा एक बार फिर से कहती है कि तुम डोमिनेटिंग हो और चालाक किस्म के इंसान हो। ये तो उसी वक्त पता चल गया था जब सुशांत ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि तुम हर किसी को दबा कर रखना चाहती हो, किसी की भी जिंदगी को घुटन बनाकर रख देती हो। पहले सुशांत के साथ ऐसा किया और अब बिग बॉस के घर में हम सब पर हावी होना चाहती हो, हमें डोमिनेट करना चाहती हो। मन्नारा ने कहा तुम्हारा बर्ताव ऐसा ही रहा तो तुम्हें सुशांत तो छोड़कर चला ही गया था, तुम्हारा पति भी एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा व्यवहार दूसरों के लिए कितना गंदा है। अब ये सब सुनकर अंकिता भी भड़क गई और अंकिता ने कहा कि मेरे पास्ट के बारे में बात मत करो। तो मन्नारा ने कहा कि ये सब बिग बॉस में आने से पहले सोचना चाहिए था, अब जब आ गई हो तो ये सब तुम्हें सुनना पड़ेगा। अब इस बात को लेकर दोनों में काफी देर तक बहस होती रही। खानजादी और मुनव्वर दोनों को शांत कराने की कोशिश करते दिखे, मगर दोनों शांत ही नहीं हुई और सुशांत का नाम लेकर झगड़े को बढ़ाती रही। कुल मिलाकर बिग बॉस में सुशांत का जिक्र आ ही गया। सुशांत के नाम पर गंदगी फैलाना मेकर्स ने शुरू कर ही दिया। तो क्या मन्नारा सच बोल रही है, अंकिता डोमिनेट करती है, या फिर टीआरपी के लिए बिग बॉस के कीचड़ में सुशांत सिंह राजपूत का नाम लाना मेकर्स की सोची समझी साजिश है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बड़े बेटे ने अचानक से राजनीति से अलग होने का फैसला कर लिया है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक नीलेश राणे ने सक्रिय राजनीति से दूर होने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर नीलेश ने इस
बारे में जानकारी दी, जो कि हर किसी के लिए हैरानी भरा रहा। नीलेश राणे ने एक्स पर लिखा, नमस्ते, मैं सक्रिय राजनीति से स्थायी रूप से अलग हो रहा हूँ। अब बिना किसी अन्य कारण के राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं बची। उन्होंने आगे लिखा, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने पिछले 20 सालों में मुझे इतना प्यार दिया। जब कोई कारण नहीं था तब भी मेरे साथ खड़े रहे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे बीजेपी में इतना प्यार मिला और मुझे बीजेपी जैसे महान संगठन में काम करने का अवसर मिला। लेकिन अब मैं बीजेपी के साथ और राजनीति के साथ अपना संबंध यही खत्म करता हूँ। राणे ने आगे लिखा, मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन मैंने राजनीति में बहुत कुछ सीखा और कुछ साथी हमेशा के लिए एक परिवार बन गए। मैं जीवन में हमेशा उनका ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। अब मुझे चुनाव लड़ने आदि में कोई दिलचस्पी नहीं बची है। पिछले 3 साल में मैं इतना कुछ देख चुका हूँ कि राजनीति में अब मेरी कोई दिलचस्पी ही नहीं है। आलोचक मेरे इस फैसले की आलोचना करेंगे लेकिन मुझे अपना समय और दूसरों को बर्बाद करना पसंद नहीं है। जहाँ यह मेरे दिमाग में नहीं आता, अनजाने में कुछ लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। जय महाराष्ट्र। यहाँ आपको बता दें, नीलेश राणे ने ये पूरी पोस्ट मराठी भाषा में की है और हम आपको इसका हिंदी का रूपांतरण दिखा रहे हैं। अब नीलेश राणे की इस पूरी पोस्ट में कुछ पॉइंट पर नोट किया जाना चाहिए। नीलेश राणे ने साफ साफ लिखा कि पिछले 3 साल से मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी पिछले वो ही 3 साल जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद जिस तरह से गंदी राजनीति की गई थी, शायद नीलेश राणे का पूरा निशाना उसी तरफ है। वहीं दूसरी बात जो नीलेश राणे ने अपने इस एक्स पोस्ट में लिखी है, तो उन्होंने लिखा कि आलोचक मेरे इस फैसले की आलोचना करेंगे लेकिन मुझे अपना समय और दूसरों को बर्बाद करना पसंद नहीं है। तो नीलेश राणे की इन बातों पर गौर करना चाहिए कि आखिर नीलेश राणे कहना क्या चाहते हैं। वो किसे बर्बाद करने की बात कह रहे हैं? क्या उन्होंने अपनी राजनीति में रहते हुए किसी को बर्बाद किया है या अपने परिवार को किसी को बर्बाद करते हुए देखा है? ये नीलेश राणे ने इशारों में लिखा है। यहाँ आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आए हैं। जहां उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई, शिंदे अचानक से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। वहीं राणे परिवार लगातार सुशांत और दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे पर हावी दिखा है। हालांकि राणे परिवार में से आज तक किसी ने भी सीबीआई के पास जाकर सबूत पेश नहीं किए, लेकिन हाँ, बातें बहुत की है, सवाल बहुत उठाए हैं। कुछ सवाल जायज थे लेकिन कुछ सवाल बिल्कुल भी जायज नहीं थे और अब भी राणे परिवार लगातार आदित्य ठाकरे पर सवाल उठा रहा है। अब अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आपके पास कुछ सबूत भी होने चाहिए, लेकिन राणे परिवार ने आज तक सुशांत या दिशा केस से जुड़े किसी भी तरह के सबूत पेश नहीं किए हैं, जो कि अपने आप में हैरानी भरी बात है। और नीलेश राणे का इस तरीके से चुनाव से पहले राजनीति से अलग हो जाना कहीं ना कहीं इन सब बातों का कनेक्शन दिखा रहा है। जबकि यहाँ पर आपको बता दें कि नारायण राणे के दूसरे बेटे नीतेश राणे अभी भी सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कंकावली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हैं और 15वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन नीलेश राणे का इस तरीके से 20 साल बाद सक्रिय राजनीति से अलग हो जाना अपने आप में हैरानी भरा है। अब नीलेश राणे के इस ऐलान के बाद राजनेताओं में चर्चा है, सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग इसे राणे परिवार से जोड़कर देख रहे हैं कि राणे परिवार जिस तरह से सुशांत और दिशा मामले में नजर आया, उससे नीलेश राणे खुश नहीं हैं और इसी वजह से वो राजनीति से अलग हो रहे हैं। तो लोगों के अलग अलग दावे हैं, राजनेताओं की अलग अलग बातें हैं, लेकिन फिलहाल तो बड़ी खबर यही है कि चुनाव से ठीक पहले नारायण राणे के बड़े बेटे ने राजनीति से अलग होने का ऐलान कर दिया, जो कि राणे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो आपको क्या लगता है, नीलेश राणे सक्रिय राजनीति से क्यों अलग हुए होंगे? क्या वो अपने भाई और पिता के सुशांत और दिशा केस में जिस तरीके के एंगल के रूप में सामने आए थे उससे खुश नहीं है, इसीलिए नीलेश राणे ने राजनीति से अलग होने का फैसला किया है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।